कबीर परमेश्वर जी काशी के लहरतारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर एक नवजात शिशु के रूप में सतलोक से आकर प्रकट हुए और 5 वर्ष की लीलामय आयु से ही तत्वज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर दिया था तथा उस समय के भारत में मौजूद हिंदू व इस्लाम दोनों धर्मों में फैले पाखंड अंधविश्वास की जड़ें हिलाकर रख दी थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों धर्मों के नकली धर्मगुरुओं ने मिलकर कबीर साहब के ऊपर अनेक सितम ढाए। उन्हें गर्म तेल में जलाकर मारना चाहा, गंगा नदी में डुबोना चाहा, तोप गोलों से मारना चाहा, खूनी हाथी से मरवाना चाहा। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा होता है, उसे कौन मार सकता है? इन नकली धर्मगुरुओं के जुल्मों से डरकर वह परमात्मा पीछे कैसे हट सकता है? इसके अलावा कबीर परमेश्वर ने अनेक चमत्कार किए। मृत लड़के कमाल को जीवित किया, कब्र खुदवाकर लड़की कमाली को जिंदा किया, सिकंदर लोदी के जलन का रोग ठीक किया, स्वामी रामानंद जी की कटी गर्दन को पुनः जोड़ उन्हें जिंदा किया। कबीर साहेब ने ऐसे ऐसे अनेक चमत्कार किए और अंत समय में कबीर साहेब मगहर से हजारों लाखों लोगों के सामने से माघ महीने की शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी विक्रमी संवत 1575 सन 1518 को सशरीर सतलोक गए, जिसका प्रमाण आज भी मगहर वर्तमान जिला संत कबीर नगर में विद्यमान है। लेकिन इसके बावजूद भी धर्मगुरुओं ने कबीर साहेब की पूरी फाइल बंद कर रखी थी, जिसके कारण लोग कबीर साहेब को केवल कवि, संत या महापुरुष मानते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने गीता, वेद, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब तथा परमात्मा प्राप्त संतों की वाणियों से सिद्ध कर कबीर साहेब की फाइल को पुनः ओपन कर दिया है कि कबीर साहेब जी केवल संत, कवि या महापुरुष भर नहीं थे, बल्कि वे पूर्ण परमात्मा थे, जिनकी लीलाओं का वर्णन चारों वेद करते हैं। तो सन 1398 से 1518 यानी कबीर साहेब कलयुग में 120 वर्ष रहकर सशरीर सतलोक गए और वे समय समय पर अन्य रूप धारण करके भी तत्वज्ञान देने के लिए आते रहते हैं। कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय कबीर बाणी पृष्ठ 136 से 137 में कबीर साहेब ने स्वयं धर्मदास जी से कहा था कि 12वें पंथ यानी गरीबदास जी के पंथ में मैं स्वयं आऊंगा और सभी पंथों को समाप्त कर एक यथार्थ कबीर पंथ चलाऊंगा। और धर्मदास, जो यह बात मैं आज कह रहा हूं, जब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाएंगे तब मेरी यह बात सत्य होगी। दर्शकों, कलयुग के 5505 वर्ष सन 1997 में बीत चुके हैं और कबीर परमात्मा स्वयं संत रामपाल जी महाराज के रूप में आज हमारे बीच विद्यमान हैं, जो धर्म ग्रंथों का गुप्त रहस्य उजागर कर सभी धर्मों व पंथों के पाखंडों को उजागर कर दिया है। अब वह दिन दूर नहीं है जब ये सभी पंथ समाप्त होकर एक हो जाएंगे और एक कबीर परमात्मा की यथार्थ भक्ति संत रामपाल जी महाराज से प्राप्त करके करेंगे।